ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं A9 2.8। ये वाला देखो, हमने देखा था पिछले में, ये हमने A9 2.7 में देखा। क्या कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे बनाए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये नेक्स्ट वीडियो है A9 2.8। ये फैक्टर थ्योरम भी यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन देखेंगे पॉलिनोमियल का। अभी जो हमने अभी फैक्टराइजेशन या जो एट्थ में देखा था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक्चुअल एग्जांपल देते हैं। जैसे x² -22x + 120। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है, एक एक्सप्रेशन है जिसका डिग्री 2 है, 2 सेकेंड डिग्री है, इसलिए हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नॉट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें कई टर्म्स होते हैं। पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स मैनी, सो पॉलिनोमियल जिसके अंदर कई सारे टर्म्स हैं। क्वाड्रेटिक मीन जिसका डिग्री 2 है, क्योंकि x² है। तो फैक्टराइज, जब इसको, अगर इस पॉलिनोमियल को आपको क्वेश्चन होगा, इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज यानी कि इसके फैक्टर्स बनाओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन तो हमने 8th क्लास में देखा था। जो मिडिल टर्म है जिसमें x है, x² नहीं है, उसको हम स्प्लिट करते हैं। यानी कि माइनस का तो साइन मैं वैसे ही लिखूंगा, x² माइनस तो वैसे ही करूंगा। उसके आगे मैं देखता हूं, ये जो -22 है, इसके दो ऐसे नंबर्स बनाओ जिनको ऐड करने पे -22 मिले, और जिनको मल्टीप्लाई करने पे मेरे को 120 मिले। तो 22 के अगर आप फैक्टर्स देखोगे, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? जिनको फैक्टर्स नहीं, इनको स्प्लिट करना है, मतलब उनको आपस में ऐड करना है, दो नंबर्स को ऐड करना है कि वो 22 हो जाए। तो मैं इसको 20 + 2 भी कर सकता हूँ, तो 22 हो जाएगा। लेकिन इन्हीं दो को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 20 × 2 को, तो वो क्या मेरा बन जाएगा? वो बन जाएगा 40। लेकिन मेरे को 40 नहीं चाहिए, मेरे को 120 चाहिए। तो फिर सोचना है कि क्या मैं 22 के दो अलग अलग और बना सकता हूँ कुछ, जिनको ऐड करने पे 22 बन जाए, और मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरे को 120 मिलना चाहिए। ये वाला जो थर्ड टर्म है इस पॉलिनोमियल का। तो मेरे को यहाँ देखने से आइडिया मिल रहा है कि अच्छा, मैं इसको अगर 12 और 10 करूँ, 12 और 10 को ऐड करता हूँ तो वो तो 22 हो गया, और 12 और 10 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो मेरे को 120 मिल गया। दैट मीन्स हाँ, ये दो नंबर्स ठीक है। सो हम क्या करेंगे, -22 को मैं लिख सकता हूँ -12 और -10, और क्योंकि 22x है इसलिए मैं लिख रहा हूँ -12x -10x। तो ये 22 के बदले -22x के बदले -12x -10x, और ये तो वैसे का वैसा ही लिखा। ये हमारा फैक्टराइजेशन जो 8th में सीखा था हमने, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं। फिर इन दो को हम देखते हैं कॉमन फैक्टर x है, बाकी अंदर बच गया x -12। अब इन दो का कॉमन फैक्टर क्या है? 10 है ना। x तो इसमें नहीं है, इसलिए x नहीं हो सकता है। अब 10 है। अब ये देखना है, अगर मैं इसको +10 रखूं तो अंदर क्या हो जाएगा? -x, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, और ये +12। लेकिन फिर मेरे को ये और ये कॉमन नहीं रहेगा,
इसलिए मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव 10 के बदले मैं कॉमन नेगेटिव 10 रख लेता हूँ कॉमन। अब मेरे को अब देखो क्या होगा, मेरे को अंदर x मिल गया, नेगेटिव x नहीं मिला, x मिला। क्यों? क्योंकि नेगेटिव 10 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा वो मेरा 10x बन गया, नेगेटिव 10x। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पॉजिटिव नहीं बनेगा, यहाँ माइनस बचेगा, नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव को जब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा और 10 को 12 से करूँगा वो मेरे को पॉजिटिव 120 मिलेगा। दैट मीन्स जब मैंने नेगेटिव 10 को कॉमन निकाला बाहर तो मेरे को अंदर x माइनस 12 मिला। ये अब देखो, अब ठीक है, अब मेरे पास दो सेम ग्रुप सेम ब्रैकेट में सेम मिला, तो मैं x माइनस 12 को अब कॉमन मान लेता हूँ, क्योंकि इस पूरे में x माइनस 12 है और इस पूरे में भी x माइनस 12 है। सो x माइनस 12 को कॉमन किया, फिर मेरे को दूसरा ब्रैकेट क्या मिला, इस पूरे में से x माइनस 12 अगर डिवाइड करेंगे तो केवल x मिलेगा, इस पूरे में से x माइनस 12 को डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, माइनस 10 मिला। तो ये दो फैक्टर्स हो गए, यानी कि x माइनस 12 एक फैक्टर है। जब हम दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं लिखेंगे इसका मतलब ये है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और ये x माइनस 10 है। तो ये तो हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि एक पॉलिनोमियल, जो आपके पास पॉलिनोमियल कौन सा दिया हुआ था, पॉलिनोमियल आपको ये दिया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। इसके आपने दो फैक्टर्स बना दिए, एक ये फैक्टर, एक ये फैक्टर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने 8th में देखा था, ये तो इजी है, इसको आप ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास अगर इसकी डिग्री बढ़ जाए, ठीक है, अब हम थोड़ी सी इसकी डिग्री बढ़ा देते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। अब x स्क्वायर के बदले x क्यूब कर देता हूं मैं, x क्यूब एक एग्जाम्पल है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ये जो आपका एक्सरसाइज, इसमें इसके बाद आप एक्सरसाइज करना, ये मैं गूगल क्लासरूम में डाल देता हूँ। ये जो अलजेब्रा का गूगल क्लासरूम है, इसमें आपको एक्सरसाइजेज मिलेंगी। ये मैं दिखाता हूँ, ये देखो एक्सरसाइज 2.4 है, 2.4 देखना, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, फिर ये 3, 4 एंड 5, ये सारे फैक्टराइजेशन के हैं। तो इसमें अगर क्वाड्रेटिक अगर तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो ये, इसमें तो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, तो ये तो आप सिंपली इसको स्प्लिट करोगे, ठीक है। और स्प्लिट कैसे करोगे कि उनका प्रोडक्ट आपको 1 मिले, और ये फिर फैक्टर हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। ये तो 8 जैसे 8th में किया था। लेकिन जब क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, जिसके अंदर क्यूब हो, उसको कैसे करोगे? उसको हम, जो हमने अभी रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम सीखा, उसको अप्लाई करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है, ये वाला।
अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तो क्यूबिक है, इसमें रेज़ टू पावर 3 है, फिर इसमें थर्ड डिग्री है, फिर ये इस टर्म में सेकंड डिग्री है, फिर इसमें केवल इसमें 1 डिग्री है और इसमें 0 डिग्री है। x रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, सो 5 इंटू 1 इज़ 5। तो ये जो पॉलिनोमियल है, अब इसको फैक्टराइज करना है हमने। तो हमें क्या करना चाहिए पहले कि हम देखें जो हमारा कांस्टेंट नंबर है, ये वाला, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी देखा था, जो कांस्टेंट है उसके पहले हम देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। 5 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 5 के तो 5 हो सकता है और 1 हो सकता है, क्योंकि 5 इंटू 1 इज़ 5। अब ये प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे -1 मल्टीप्लाइड बाई -5 तो वो +5 हो जाएगा, या +5 मल्टीप्लाइड बाई +1 वो भी +5 है। सो फैक्टर्स इसके +-1 भी हो सकता है, यानी कि +1 और -1, और पॉजिटिव या -5 भी हो सकता है। ये दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं इस 5। तो पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसके हम पॉसिबल फैक्टर्स देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम चलो पहले हम अब ट्रायल मेथड देखते हैं। पहले इस फैक्टर को पकड़ते हैं, क्योंकि एक भी हमें मिल जाए इस पूरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मिल जाए, दूसरा फाइंड करना इजी है। अगर अब हम इसको अब यहाँ पे अगर हम फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम कहता है कि इस पूरे पॉलिनोमियल को अगर हम 0 बना पाए, ठीक है, यानी कि x की ऐसी वैल्यू जिससे ये 0 बन जाए, तो उसका माइनस, अगर एक वैल्यू मान लो, एक वैल्यू है a, कि जब हम इस x की वैल्यू a माने और इफ x इज इक्वल टू a एंड दिस पॉलिनोमियल, पूरा पॉलिनोमियल, ये जो px है इसको px मान लेते हैं, अगर x की वैल्यू a हो और पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए, तो x माइनस a जो है वो इज ए फैक्टर। यही तो फैक्टर थ्योरम कह रही थी। अगर आप पिछली वीडियो में देखोगे, फैक्टर थ्योरम यही कहता है कि पूरे पॉलिनोमियल को हम पहले 0 बना देते हैं x की कुछ वैल्यू मान के। मान लो यहाँ पे मैंने इफ लिखा, अगर x की वैल्यू a है और पूरा पॉलिनोमियल a की वैल्यू पे 0 बन जाए, यानी कि pa जो है वो 0 बन जाए, तब x माइनस a इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। ये हमारा फैक्टर थ्योरम कहता है, जो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम से ही हमने डिराइव किया है। रिमाइंडर थ्योरम को ही थोड़ा अलग तरीके से समझा है, अलग तरीके से बोला है, उसको फैक्टर थ्योरम बना दिया। अब जब ये हमें मालूम है तो मैं क्या करता हूँ, अब मुझे मालूम है कि एक फैक्टर तो प्लस या -1 है, तो मैं इन दोनों से देखता हूँ कि क्या ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा px। तो पहले अगर मैं देखता हूँ कि इसको मैं अगर +1 मानता हूँ, ये क्या होगा, 1 रेज़ टू पावर 3 -3 इंटू 1 रेज़ टू पावर 2 -9 इंटू 1 -5। ये कब हुआ, जब मैंने +1 मान लिया x को। तो ये +1 बन गया, ये -3 बन गया, ये -9, ये -5। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है
मैंने अभी क्या माना था, मैंने माना था x को 1 माना था। सो अगर 1 माना, इसका मतलब है जो x माइनस 1 है, जैसे फैक्टर थ्योरम में मैंने x माइनस a किया था, x माइनस 1 इज नॉट ए फैक्टर। क्यों? क्योंकि ये ज़ीरो नहीं बन पाया। इसका मतलब x माइनस 1 तो फैक्टर नहीं है। तो अब अभी मैंने क्या माना था, +1। अब मैं -1 करके देखता हूँ, तो मिटा देता हूँ। मेरे को एक भी फैक्टर मिल जाए तो दूसरा आराम से मिल जाएगा। और मेरे को मालूम है कि इस 5 को मैंने इससे ट्राई करना है, +-1 से, और +-5 से। तो मैं पहले इसी से करता हूँ। अब मैंने देखा कि +1 से तो फैक्टराइज ये ज़ीरो नहीं बन रहा है ये पॉलिनोमियल। अब मैं -1, अगर इफ़ x को अगर मैं -1 मानूँ, अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। अब ये x -1 है, तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9, फिर से -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर -5 है। तो ये कितना बन गया? अब देखो, माइनस को 3 बारी मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो वो तो नेगेटिव ही रहेगा। और 1 को 3 बारी करेंगे तो वो -1 हो गया। यहाँ ये -1 जो है ये 2 बारी हो रहा है, तो ये +1 बन गया। +1 और -3 को मल्टीप्लाई किया तो वो -3 बन गया। ये -9 और -1 को मल्टीप्लाई किया, ये +9 बन गया, और ये -5 है। अब इनको ऐड करो, -5 और -3 हो गया -8, और -1 हो गया -9। ये +9 है, ये तो 0 बन गया। दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल जो हमारा px है ये 0 बन जाएगा। कब बन जाएगा? अगर मैं इफ़ x इज इक्वल टू -1। अब देखो, यहाँ पे फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है कि अगर पॉलिनोमियल 0 बनता है जब x की वैल्यू a हो। अगर x की वैल्यू a हो तो इसका x माइनस a, यानी कि ये जो a है, ये x को जब हम इसका साइन उल्टा करते हैं, नेगेटिव करते हैं, x माइनस a विल बी ए फैक्टर। ये हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है जब x की वैल्यू a है तो x माइनस a फैक्टर बनेगा। अब इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन गई जब x का वैल्यू -1 था, तो फैक्टर कौन सा होगा? x माइनस a, यानी कि यह जो -1 है इसका भी नेगेटिव, तो -1 का नेगेटिव क्या होगा? +1। दैट मीन्स फैक्टर क्या होगा? x+1 विल बी ए फैक्टर। और फैक्टर थ्योरम से ये फायदा हुआ कि हमें एक फैक्टर मिल गया। किसका? इस पूरे पॉलिनोमियल का। मैं रेड कलर से दिखाता हूं। जो ये पूरा पॉलिनोमियल था इसका एक फैक्टर x+1 मिल गया। अब तो आसान है कि अगर एक फैक्टर, आप देखो पूरा पॉलिनोमियल को मैं फिर से लिखता हूं, x³ -3x² -9x -5। एक पॉलिनोमियल, एक फैक्टर हमारे पास है, तो एक फैक्टर हम बाहर लगा देते हैं, x+1। अब यहाँ पे हमें ध्यान से देखना है कि हम इसको, क्योंकि अगर ये एक फैक्टर है तो फैक्टर को दूसरे फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करें तो मेरे को ये मिलना चाहिए। तो इसको हम अब ध्यान से देखेंगे कि x+1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं
कि वो पहला तो मेरे को एक्स क्यूब मिलना ही मिलना है। तो मेरे को यहाँ नज़र आ रहा है कि ओके, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो पहला कम से कम मेरे को एक्स क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको, इस ब्रैकेट को मैं अगर खोल दूँ, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करूँ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को +1 तो एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास देखो एक्स स्क्वायर तो आ गया है, लेकिन मेरे पास यहाँ कितना चाहिए? दूसरा टर्म क्या है? -3x²। 1 + 1x² तो यहाँ मिल गया मेरे को। तो अब मैं यही दूसरा जो यही एक फैक्टर x + 1 जो है उसको बार बार लिखता हूँ मैं। अब मैं इस फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को, देखो ये तो मेरे को यहाँ पहले वाले में मिल गया। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को ये -3x² मिले। लेकिन +1x² पहले ही मिल गया है, इससे मेरे को +x² मिल गया ऑलरेडी। मेरे को टोटल में -3 चाहिए, +1 ऑलरेडी है, तो मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि -4 और +1 +1 मेरे को -3 दे देगा। तो जब मैं -4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, अब मेरे को x² भी चाहिए, इसलिए मैं इसको -4x से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब देखो, अब मेरे को क्या मिला यहाँ पे? अब थोड़ा इस ब्रैकेट को खोलते हैं। मेरे को -4x² और ये माइनस और ये पॉजिटिव -4x। ठीक है, अब मेरे को, अब देखो मेरे को ये तो इससे मिल गया, ये -3x² इन दो से मिल गया। अब मेरे पास x की बारी आ गई। यहाँ पे लिखा हुआ है -9, -4 तो मिल गया मेरे को, बाकी क्या बचा? -5। तो मैं -5 से फिर से किसको मल्टीप्लाई करूँगा? इसी x + 1 को, क्योंकि x + 1 तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे को मिल गया है। ये फैक्टर थ्योरम से x + 1 मेरे को मिल गया है, एक फैक्टर होगा। अब मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया, तो पहले इसको करूँगा तो ये हो जाएगा -5x, फिर माइनस और प्लस हो गया -5। अभी ये देखो, जो ये इनको हमने ये देखना है कि क्या ये मेरे पॉलिनोमियल के बराबर आ गया। x³ इन दो को किया -3x², -4x और -5x, -9x, -5, -5। दैट मीन्स हाँ, जो ये स्टेप है इसको आप बेशक कैंसिल कर दो। सेकंड स्टेप जो था, वापस इस पे ध्यान से देखो। फिर से मैं ब्लू कलर करता हूँ। ये जो स्टेप है इसको ध्यान से देखो। अब इसमें कॉमन क्या है? x + 1 कॉमन है, तो इसको मैं बाहर लिखता हूँ। पहला टर्म देखता हूँ, x² × x + 1। x + 1 तो ऑलरेडी बाहर है, अंदर क्या बच गया? x²। फिर दूसरा टर्म मेरा ये है, x + 1 बाहर ले लिया, बाकी क्या बच गया? -4x। फिर ये तीसरा टर्म है, x + 1 बाहर ले लिया, बाकी क्या बचा? -5। तो ये देखो, दो फैक्टर्स मिल गए मेरे को, मिल गए ना। ये एक फैक्टर है x + 1 और ये दूसरा फैक्टर है पूरा का पूरा। अब ये ध्यान से अगर आप देखोगे, ये फिर से ये क्या है? ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका फैक्टर्स तो आपने सीखा है ऑलरेडी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे करते हैं? इसको हम स्प्लिट करते हैं ऐसे दो नंबर से जिनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 5 बन जाए। एकदम दिख रहा है 5 और 1। अगर मैं -5x रखूं और +x रखूं तो ये 4x बन गया। 5 और 1 को
मल्टीप्लाई करूं तो ये 5 बन जाएगा, यानी कि इसको मैं -5x प्लस 1x लिख सकता हूं इस टर्म को। ये तो x स्क्वायर का x स्क्वायर है, यहाँ तो ये इसको कुछ छेड़ना नहीं, ये तो एक फैक्टर मिल ही गया मेरे को। इस वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फिर फैक्टर्स हम जो हमने 8th में किया था फैक्टराइजेशन से, ये x प्लस 1 का x प्लस 1 लिख दिया। इसमें क्या आ गया, अब इन दो को देखो, इसमें हमारा x मिल गया, अंदर क्या बचा, इन दो में से मैंने x को मान लिया तो अंदर बचा x माइनस 5, और ये क्या है, ये प्लस 1 बाहर रखा, अंदर बचा x माइनस 5। अब ये इसको ध्यान से देखो, पहला ब्रैकेट तो है ही कॉमन, तो x प्लस 1 में लिख देता हूँ। ये जो ये वाला है इसमें x माइनस 5 भी कॉमन है, अगर x माइनस 5 कॉमन लिया, बाकी क्या बचा x प्लस 1। तो अब ये देखो x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1, ये मेरे को फैक्टर्स बन गए किसके, इस पूरे जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल था, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था। अगर क्वाड्रेटिक होता तब तो मैं इसी ये जो बीच के टर्म को, x वाले टर्म को स्प्लिट कर देता, जो हमने फैक्टराइजेशन पहले पढ़ा था 8th में। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक होगा तो पहले एक निकालने के लिए मैं फैक्टर थ्योरम को यूज कर रहा हूँ। एक फैक्टर मिल गया, फिर अंदर क्वाड्रेटिक बच गया, उसको मैंने फिर से कर दिया और मेरे को फाइनली ये मिल गया। ठीक है, ऐसे ही आपने प्रैक्टिस करनी है। तो गूगल क्लासरूम में जाओगे, वहाँ पे इसकी मैंने एक्सरसाइजेस छोड़ी है, एक्सरसाइजेस A9 2.8 देखोगे आप। मैं दिखाता हूँ, गूगल क्लासरूम दिखाता हूँ। ये देखो, ये अलजेब्रा का है, इसमें पॉलिनोमियल में A9 2.8 का एक्सरसाइजेस है, तो इसको आप देख लो। इसमें ये एक्सरसाइज 2.4 है, इसको ट्राई करो, फिर इसको करो। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो हम जूम की क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, चलो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ।